चलो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? नोबेल प्राइज। चलो स्टार्ट करो भाई। 1895 में मतलब 1895 में सबसे पहले नोबेल प्राइज जो ना 1895 में नोबेल प्राइज जो है अनाउंस हुए थे। नोबेल प्राइज की घोषणा हुई थी या अनाउंस हुए थे। घोषणा 1895 में नोबेल प्राइज जो है उसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद 1901 में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हुई थी। 1901 में इसकी शुरुआत होती है और 1895 में इसकी घोषणा होती है। ठीक है, देखो वर्तमान में आपको एक बात पता है कि नोबेल प्राइज जो है ना 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कितने फील्ड में? 6 फील्ड में, यानी कि 6 क्षेत्र ऐसे हैं, 6 क्षेत्र जो हैं वो आपके ऐसे हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। जबकि शुरुआत में 1901 में जब शुरुआत हुई थी 1901 में, उस टाइम पे नोबेल पुरस्कार जो है वो 5 क्षेत्र में दिए गए थे। ठीक है, 1901 में नोबेल प्राइज 5 क्षेत्र में दिए गए थे। ठीक है, 1901 में जो 5 फील्ड हैं उनके अंदर नोबेल प्राइज दिए गए थे। और जबकि 1968 में छठा क्षेत्र जो है इकोनॉमिक्स को इसके अंदर ऐड किया गया था। छठे क्षेत्र को इकोनॉमिक्स को इसके अंदर ऐड किया गया था 1968 में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 1968 में छठा जो फील्ड है वो ऐड हुआ था। उससे पहले 1901 से 1968 तक 5 फील्ड में दिया जाता था। वो कौन कौन से थे 5 फील्ड? देखिए, पहले नंबर पे पीस यानी कि शांति, पीस शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है फिजिक्स, पीस शांति फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा और लिटरेचर यानी कि साहित्य। लिटरेचर यानी कि साहित्य, लिटरेचर यानी कि साहित्य। अब देखो इसके अंतर्गत जो 5 फील्ड थे शुरुआत में 1901 में यानी कि 1901 में 1901 में कितने फील्ड थे? 5। 1968 में कितने हुए? 6। छठा कौन सा ऐड हुआ? इकोनॉमिक्स। कौन सा ऐड हुआ भाई? 1968 में छठा ऐड हुआ इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? नॉर्वे की एजेंसी जो होती है उसके द्वारा शांति का पुरस्कार दिया जाता है। शांति का पुरस्कार किसके द्वारा? नॉर्वेन के द्वारा, नॉर्वे की एजेंसी के द्वारा। जबकि बाकी के जो बच गए वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। स्वीडन की एकेडमी जो है उसके द्वारा दिए जाते हैं बाकी के 5। नोट डाउन करने की बात है ये कि भाई पीस यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। और बाकी की जो 5 बच गए वो किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में और लिखेंगे। यह एक एनुअल प्राइज होता है, यानी कि एक वर्ष में एक बार दिया जाता है। एक वर्षीय या सालाना आप कह सकते हो। सालाना जो है ये प्राइज होता है जो एक वर्ष में एक बार मिलता है। एनुअल प्राइज है, एक वर्ष में एक बार मिलता है। किसके नाम पे शुरू हुआ था? एल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको शुरुआत की गई थी, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। एल्फ्रेड नोबेल की याद में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। एल्फ्रेड नोबेल देखिए 10 मिलियन करनोर जो स्वीडन की करेंसी है, 10 मिलियन करनोर जो है वो मिलते थे 2023 से पहले। अगर हम राशि की बात करें, राशि की बात करें कि भाई जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है उन लोगों को कितनी राशि दी जाती है, तो भाई 10 मिलियन करनोर जो है ये स्वीडन जो है उसकी क्या है? करेंसी है। ये दी जाती है 10 मिलियन 2023 से पहले। अब 2023 में 11 मिलियन दी गई। कितनी? 11 मिलियन। 2023 में कितनी दी गई?
11 मिलियन। ठीक है, 11 मिलियन दी गई थी 2023 में। अब इंडियन रुपीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली बन जाती है आपकी लगभग 8 करोड़ रुपए के बराबर। यानी कि नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति को 8 करोड़ रुपए नगद और उसके साथ एक सिक्का दिया जाता है गोल्ड का। ठीक है, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 8 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के हिसाब से। ठीक है, भारतीय रुपए के हिसाब से, साथ साथ नोट डाउन कर लो भाई। डॉलर की अगर बात करेंगे, डॉलर जो है, अगर हम डॉलर के हिसाब से बात करेंगे तो 9,86,000 डॉलर। कितने भाई? 9,86,000 9,86,000 डॉलर किसकी राशि है? ये यूएस डॉलर में। बात समझ रहे हो? 9,86,000 यूएस डॉलर। और शांति का पुरस्कार किस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। बाकी के अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? स्वीडन के द्वारा। ठीक है कि नहीं है? यहां तक बात सबको क्लियर है? चलो आगे लिखेंगे। अब हम 2023 के नोबेल प्राइज लिखेंगे। समझ रहे हो? 2023 में नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को, किस क्षेत्र में, मतलब किस व्यक्ति को मिला है, जो अभी फिलहाल फैक्चुअल और करंट का है। और ये जो क्लास जो होगी ना आपकी, यह क्लास जो है ना, सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, स्पोर्ट्स एक क्लास और स्पोर्ट्स की भी कराएंगे अपन। स्पोर्ट्स में क्या बताओगे कि कौन कौन से खेल से कौन कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड करती है। ये मेरे हिसाब से हर एग्जाम का एक हिस्सा है। एक दो स्टैटिक क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। करें स्टार्ट आगे? चलो भाई आगे हेडिंग डालिए 2023 नोबेल प्राइज। 2023 में नोबेल प्राइज किस व्यक्ति को किस फील्ड में दिया गया है? नोबेल प्राइज 2023